हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोकला पीसीएस एकेडमी में। आज हम जीव विज्ञान के तत्वों को देखेंगे। जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं। डर्मेटोलॉजी त्वचा और इसके रोगों का अध्ययन। सर्पेटोलॉजी सर्पों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। मिरमेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन। इख्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना काई की। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन। पैथोलॉजी रोग की प्रकृति, लक्षणों एवं कारकों का अध्ययन। मायोलॉजी मनुष्यों की पेशियों का अध्ययन। पैलियोबॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन। जूलॉजी विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। बायोनोमिक्स जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन। लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सकीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय व मूत्राशय की थैलियों में स्थित पथरी को तोड़कर इलाज किया जाता है। पेडोलॉजी मृदा के निर्माण में मृदा के प्रकार का अध्ययन। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन। सेरोलॉजी रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन। ट्रोफोलॉजी पोषक विज्ञान का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन एवं पालन। आरोलॉजी पर्वत का अध्ययन। जीव विज्ञान से संबंधित शब्दावली। फ्लोरिकल्चर सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। विटीकल्चर अंगूर की खेती। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन। हार्टिकल्चर फल, सब्जियां और उद्यान पादपों का संवर्धन। सिल्वीकल्चर वन्य वृक्षों तथा उनके उत्पादों का संवर्धन। विषाणु अति सूक्ष्म अकोशिकीय तथा विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण जो जीवित परपोषी के अंदर रहकर जनन करते हैं। विषाणु की खोज रूसी वनस्पति वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग के कारण खोज किया। विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। विषाणुओं से पौधे में होने वाले रोग। तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक रोग, बंकी टॉप ऑफ बनाना केला की पत्तियों में आलू में मोज़ेक रोग। विषाणुओं द्वारा मनुष्यों में होने वाले रोग। चेचक, पीत ज्वर, पोलियो, खसरा, गलसुआ, रेबीज, हाइड्रोफोबिया, मस्तक शोथ, हर्पीज वायरस, इन्फ्लुएंजा, आर्थोमिक्सो वायरस, पीत ज्वर, अरबोवायरस, पोलियो, निस्पंदी वायरस, खसरा, मोरबेली वायरस,
गलसुआ, मम्मस वायरस, हाइड्रोफोबिया, रेबीज, मस्तक शोथ, हर्पीज वायरस, ट्रैकोमा, डेंगू, ज्वार, एड्स, ये सब विषाणुओं द्वारा होने वाले रोग हैं। कवक से कवक हरित लवक रहित संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा है। पर्णहरिम विहीन होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। इसमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जंतुओं में एस्पारजिलेसिस, फेफड़े का रोग, दाद, मेनिंजाइटिस, हिस्पाज़मोसिस, ओनिकोमाइकोसिस, दमा, गंजापन, खाज, कवक से होने वाले रोग। पौधे सरसों के सफ़ेद कीट रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का उत्तर भाव अंगमारी रोग, गन्ने का लाल सड़न रोग, आलू का अंगमारी रोग, सेब के फल का सड़ना, गेहूं का लाल रस्ट रोग, बाजरे का अरगाट रोग, गेहूं का ढीला स्मट रोग, अंगूर का पाउडर मिल्ड्यू, राई का इरगाट रोग। जीवाणु हरित लवक रहित एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन पौधे की कोशिका के रासायनिक संगठन से बिल्कुल भिन्न है। लाभदायक जीवाणु राइजोबियम भूमि की उर्वरा की वृद्धि हेतु दलहनी फसलों की गांठ में पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने में कारगर। एसिटिबैक्टर एसिटी सिरका के निर्माण में। माइकोकोकस कोर्डिलैस चाय की पत्तियों में क्यूरिंग के लिए। जीवाणुओं से पशुओं में होने वाले रोग, भेड़ में एंथ्रेक्स रोग, जानवरों का काला पैर रोग। जीवाणुओं द्वारा मानव में होने वाले रोग, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी टिटैनस, हेमोफिस परटूसिस काली खांसी, माइकोबैक्टीरिया तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, विब्रियो कालेरी हैजा, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया, बैसिलस पेस्टिस प्लेग, डिप्लोकोकस निमोनिया, साल्मोनेला टाइफाइड, माइकोबैक्टीरियम लेप्री कोढ़ या कुष्ठ, साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल भी एक प्रकार का जीवाणु होता है। इसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया को पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों में का समूह माना जाता है। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेस्थियम एरिथ्रियम नामक साइनोबैक्टीरिया के कारण ही दिखाई पड़ता है। लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक और शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। लाइकेन वायु प्रदूषण संकेतन होते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है यहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं। पेड़ों में छालों पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकोल्स तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं।
एक बीजपत्री को कुछ महत्वपूर्ण कुल और पौधे: ग्रेमिनी, जई, गेहूँ, मक्का, चावल, गन्ना, बाजरा, ज्वार, जौ। लिलिएसी कुल: प्याज, लहसुन, शतावर, पाल्मी, खजूर, नारियल, ताड़, सुपारी। म्यूजेसी कुल: केला। द्विबीजपत्री के महत्वपूर्ण कुल और पौधे: कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी कुल। द्विबीजपत्री के महत्वपूर्ण कुल और पौधे: परवल, तरबूज, कद्दू, खरबूज। मिरटेसी: मेहंदी, अमरूद, जामुन, यूकेलिप्टस। रोजेसी: रसभरी, सेब, नाशपाती, गुलाब। अम्बेली फेरी: जीरा, लौंग, धनिया, गाजर, सौंफ। सोलेनेसी कुल के कंपोजिट: तंबाकू, आलू, धतूरा, लाल मिर्च, टमाटर, बैगन। गेंदा, जीनिया, गुलदाउद, सूरजमुखी, सलाद। रूटेसी कुल: नींबू, संतरा, मौसम्मी। क्रूसीफेरा: फूलगोभी, मूली, शलजम, सरसों। मालवेसी कुल: कपास, भिंडी। पादप हार्मोन: पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थों को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन: ऑक्सिन, फ्लोरिजिन्स। फूल खिलाने वाले हार्मोन्स: फ्लोरिजिन्स। एथिलीन गैसीय रूप में पाए जाते हैं। साइटोकाइनिन क्षारीय प्रकृति के। जिबरेलिन जटिल कार्बनिक यौगिक। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर को गैनोग-पोटोमीर पाया जाता है। नींबू का लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से होता है। मटर का मांस रोग मैग्नीज की कमी से होता है। नींबू का लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से होता है। मटर का मांस रोग मैग्नीज की कमी से होता है। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। फूल गोभी में व्हिपटेल रोग मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। पत्तियों में हरिमहीनता कैल्शियम, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। नींबू में डाईबैक रोग कॉपर की कमी से होता है। आम का लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी से। चुकंदर का हट रॉट रोग बोरेन की कमी से। आंवले का निक्रोसिन रोग बोरोन की कमी से। आलू का ब्लैक हार्ट रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से। शलजम का वाटरकोट रोग मैग्नीज की कमी से होता है। वर्ग की जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं को उनकी समानताओं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, उसे वर्गीय कहते हैं। संघ प्रोटोजोआ: इस संघ के जंतुओं में कोई ऊतक या अंग नहीं होता है। इनका शरीर नग्न व फोलिकल द्वारा ढका होता है। इस संघ में अंतर्गत अमीबा, एंटी अमीबा, हिस्टोलिका, एंटी अमीबा, कोलाई, प्लाज्मोडियम यूग्लिना आदि जीव आते हैं।
ये बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं जो साधारणतया चट्टान या किसी ठोस पदार्थ में रहते हैं। इनका आकृति अनियमित व बेलनाकार व अंडाकार या शाखानुमा होता है। इनके शरीर में ऊतक नहीं बनते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत साइकन, हाइनोलेमा, यूस्पाजिया, स्पंजिया, यूप्लेक्टेला आदि जंतु आते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा। इस संघ में जंतु जल, थल, वायु तीनों जगह पर पाए जाते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत मक्खी, केकड़ा, मकड़ियाँ, किलनी, बिच्छू, तिलचट्टा, झींगा, रेशम के कीड़े, कनक खजूरा, निम्फान आदि आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत मक्खी, केकड़ा, मकड़ी, किलनी, बिच्छू, तिलचट्टा, झींगा, रेशम का कीड़ा, कनक खजूरा, निम्फान आदि आते हैं। संघ मोलस्काए। कोशिकांश जीव समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ स्वच्छ जल में एवं स्थल में भी पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत नैटिलस, ऑक्टोपस, डोरिस, डेंटेलियन, काइटिन, पायला, हेलिक्स, सीपिया आदि जीव आते हैं। संघ एकाइनोडर्मेटा। इस संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं। इसके अंतर्गत तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, कुकुमेरिया, थायोन आदि पाए जाते हैं। संघ कार्डेटा। संघ कार्डेटा। संघ एकाइनोडर्मेटा। इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। इसके अंतर्गत तारा मछली, ब्रिस्टल स्टार, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, कुकुमेरिया, थायोन आदि पाए जाते हैं। संघ कार्डेटा। इस संघ में शार्क, टारपीडो, रोहू, कतला, सिंगी, मागुर, गरई, एनाबस आदि आते हैं। शार्क को डॉगफिश या टारपीडो को इलेक्ट्रिक रे के नाम से भी जाना जाता है। उभयचर वर्ग। उभयचर वर्ग। इस वर्ग में मेढक, सैलामेंडर, प्रोटीसस आदि, साइरेन आदि आते हैं। सरीसृप वर्ग। इस वर्ग में कच्छप, कछुआ, गोह, करैंत, अजगर, घड़ियाल, नाग, एलिगेटर आदि आते हैं। बरगेस की साधारण नाम करैंत, नाजा का साधारण नाम कोबरा। बगरेस का साधारण नाम करैंत, बगरेस। विटामिन एवं पोषण। 1912 में पोलैंड में कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किया। अब तक विटामिन के कुल 2 श्रेणियां ज्ञात हैं: जल में घुलनशील BC, वसा में घुलनशील ADE विटामिन ए। गाजर, हरी सब्जी, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली, तेल
कमी से उत्पन्न रोग जीरोथैलेमिया रतौंधी। विटामिन B1 से बेरी, विटामिन B2 से राइबोफ्लेविन। अंडा, पनीर, मांस, यीस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां। किलोसिस, त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना। विटामिन B3, अंडा, दूध, फलियां, मछली, यीस्ट, मांस। चर्म रोग, पेलाग्रा या 4D सिंड्रोम। विटामिन B5, पैंटोथेनिक, मूंगफली, मांस, दूध, अंडा। बाल सफ़ेद होना, वृद्धि रोकना। विटामिन B6, अनाज, मांस, यीस्ट, दूध। एनीमिया, चर्म रोग। विटामिन B7, मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल। बालों का झड़ना। विटामिन B7, बायोटिन। विटामिन B9, फोलिक अम्ल, कुंठित वृद्धि, रक्त क्षीणता। विटामिन B12, मछली, दूध, अंडा, मांस, आंत के जीवाणु। एनीमिया, पांडु रोग। विटामिन C, आंवला, नींबू, टमाटर, खट्टे फल, स्कर्वी रोग। विटामिन D, मछली का तेल, मक्खन, अंडा, सूर्य का प्रकाश, ऑस्टियोमैलासिया रोग, रिकेट्स। विटामिन E, टोकोफेरॉल, सोयाबीन, अंडे की जर्दी, गेहूँ तेल आदि। जननांग तथा पेशियां, कमजोर, जनन क्षमता की कमी। विटामिन K, नेफ्थोक्विनोन, सोयाबीन, आंत की बैक्टीरिया, हरी सब्जियां, अंडा। रक्त का थक्का न जमना। पाचन तंत्र, विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं व एंजाइम की सहायता से भोजन पदार्थ को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है। पाचन तंत्र, आहार नाल संबंधित पाचन ग्रंथियां। मुख गुहा में लार कौन सा है? टाइसिन एंजाइम या लारीय एमाइलेज कहते हैं। ग्रास नली भोजन को आमाशय तक ले जाती हैं। आमाशय HCl से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन एंजाइम का आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत। वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, जल का अवशोषण। संबंधित पाचन ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, टाइलिन, स्टार का पाचन, लाइसोजाइम, यकृत, पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेसिस, यूरिया का संश्लेषण। सबसे बड़ी ग्रंथि, पित्ताशय, वसा का इमल्सीकरण, वसा का भंडारण। pH मान 7.7, क्षारीय प्रकृति, लिपिड के पहचान और अवशोषण। अग्नाशय, अग्नाशयी सुक्रोज, प्रमुख एंजाइम सुक्रोज या ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज से बनता है। टाइलिन, स्टार्च को पचाता है। माल्टेज, माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज, यह एमल्सीकृत वसाओं को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। लैक्टेज, यह लैक्टोज को ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है। इरेप्सिन, शेष प्रोटीन व पेप्टोज एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। कंकाल तंत्र, चलो कंकाल तंत्र के बारे में देख लेते हैं। अक्षीय कंकाल, उपांगी कंकाल। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ की सबसे छोटी हड्डी स्टेपी, कान की मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं। अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। विभाजन कार्य, शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना,
पेशियों को जोड़ने का आकार प्रदान करना, लाल रंग रक्त कणिकाओं का निर्माण, शरीर को कोमल अंग की सुरक्षा, विभाजन। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां 206, बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या 208, रीढ़ की हड्डियों की संख्या 26, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 29, कपाल में 8, फेसियल में 14, पसलियों की संख्या 24, 12 जोड़ी। श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के अंतर्गत सभी अंग आते हैं जिसमें होकर वायु का आदान प्रदान होता है। इस अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग है फेफड़ा। फुफ्फुस होता है जहाँ पर गैसों का विनिमय होता है। स्वरयंत्र। मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंग फेफड़ा नासिका मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित है। फेफड़ा स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना, एक जोड़ी। गैस का आदान प्रदान करना। दायां फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठ होते हैं। फ्लूरल मेम्ब्रेन फेफड़े की सुरक्षा करता है। ग्रसनी को श्वसन नली से जोड़ता है। मुख्य कार्य ध्वनि का उत्पादन है। खांसने, निगलने, श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन मार्ग की सुरक्षा करते हैं। उत्सर्जन तंत्र। शरीर कोशिकाओं से वर्ज्य या विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की क्रियाविधि को उत्सर्जित करते हैं। अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालते हैं। आंत मनुष्य की उत्सर्जन तंत्र। यकृत मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र। वक्र त्वचा फेफड़ा। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर के अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कर उत्सर्जन में भूमिका। हीमोग्लोबिन का विखंडन। उपस्थित तैलीय ग्रंथियां एवं स्वेद ग्रंथियां क्रमशः सेवन व पसीने का स्राव करती हैं। 2 प्रकार में गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का उत्सर्जन। लहसुन, प्याज और कुछ। रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नियंत्रण। शर्करा, अमीनो अम्ल आदि का निष्कासन करना। अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर करना। दवाइयाँ, विष आदि जिसका प्रयोजन शरीर में नहीं होता है उन्हें बाहर निकालना। वक्र का कार्य। वृक्क। तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। कार्य मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन। मेरुरज्ज मस्तिष्क। तंत्रिका तंत्र कार्य सोचने, समझने और कार्य तथा किसी चीज को याद करने के साथ ही विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस अंतर संवेदी सहभागिता, स्मरण, संपर्क आदि के लिए उत्तरदायी है। भूख, प्यास, प्यार, घृणा, परितृप्त तथा ताप को नियंत्रित करता है। सूचना प्रसारण केंद्र। मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क संतुलन एवं आँख की पेशियों को नियंत्रित करने के केंद्र होते हैं। पश्च मस्तिष्क। पोन्स, सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ना, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की नीतियों का नियंत्रण। मेडुला ऑब्लिंगेटा। हृदय की धड़कन का नियंत्रण, रक्तचाप का नियंत्रण, श्वास की गति का नियंत्रण, खांसना, छींकना, उल्टी का नियंत्रण, पाचन, रसों का स्रावण। रुधिर परिसंचरण तंत्र। मनुष्य तथा जंतुओं में कशेरुकियों
कुछ अकशेरुकियों में शरीर के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र सुविकसित होता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र के कार्य फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं एवं ऊतकों या ऑक्सीजन का परिवहन, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल शरीर के विभिन्न भागों में उत्सर्जित अंग तक परिवहन, हार्मोन का अंतःस्रावी ग्रंथि से लक्षित अंगों का ग्लूकोज में परिवहन, वसीय अम्ल, विटामिन आदि का अवशोषण कर शरीर के विभिन्न भागों में परिवहन। अवयव: हृदय। संपूर्ण शरीर में रुधिर का परिसंचरण करना। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। दायां बायां आलिंद, दायां बायां निलय कहलाते हैं। मनुष्य के हृदय में सामान्यतया 72 बार प्रति मिनट स्पंदन करता है। हृदय की धड़कन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। हृदय 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। रुधिर नलिकाएं, धमनियां रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाती हैं। फुफ्फुस धमनी के अतिरिक्त सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक ले जाती हैं। ये रुधिर को एकत्रित करने का भी कार्य करते हैं। फुफ्फुस शिरा के अतिरिक्त सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। रुधिर वाहिनियां को शिराओं से जोड़ती हैं। पीएच मान 7.4 क्षारीय परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। रुधिर का दाब तथा क्रम गति से बहता है। तिलचट्टा, कीट, मकड़ी आदि रुधिर बंद नलिकाओं से बहता है। सभी कशेरुकियों में पाया जाता है। तरल संवहनी संयोजी ऊतक है जिसमें रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं। मानव रुधिर। प्लाज्मा 55%, रुधिर 45% रक्त समूह। खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीन। जल 91%, कार्बन पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में, श्वेत रुधिर, WBC रोगों से प्रतिरक्षा, लाल रुधिर, RBC, एंटीजन, A एंटीजन, B एंटीजन, A एंटीजन, B एंटीजन, AB, O एंटीजन A व एंटीबॉडी B उपस्थित, एंटीजन B व एंटीबॉडी A उपस्थित, एंटीजन AB दोनों उपस्थित, एंटीबॉडी अनुपस्थित, इसे सर्वग्राही कहते हैं। एंटीजन अनुपस्थित, एंटीबॉडी AB व B उपस्थित सर्वदाता कहते हैं। एंटीजन के अनुपस्थित में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि। प्रमुख हार्मोन। पीयूष ग्रंथि, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसे वृद्धि ग्रंथि भी कहते हैं। वृद्धि हार्मोन थायरोट्रॉपिक हार्मोन, इसका भार 0.6 ग्राम होता है। वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, मिलेनोसाइन प्रेरक हार्मोन। अवटु ग्रंथि। थायरॉक्सिन, परावटु ग्रंथि, पाराथायरॉइड हार्मोन, कैल्सिटोसिन हार्मोन। अधिवृक्क, सुप्रारीनियल ग्लैंड। ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरालो, लिंग हार्मोन। थाइमस ग्रंथि। थाइमोसिन, थाइमिन 1, थाइमिन 2 अग्नाशय, अल्फा कोशिका, ग्लूकेगॉन, बीटा कोशिका, इंसुलिन, डेल्टा कोशिका, सोमैटोस्टैटिन, F कोशिका, पॉलीपेप्टाइड, अग्नाशयी अंडाशय, एस्ट्रोजन महिला में, प्रोजेस्टेरॉन महिला में, गर्भ का निर्माण। चिकित्सा से संबंधित आविष्कार। आविष्कारकर्ता। विटामिन A फंक, विटामिन AB मैकुलर
विटामिन डी, हॉपकिंस, इंसुलिन, बेंटिक एवं बेस्ट, पेनिसिलिन, ए फ्लेमिंग, डीडीटी, पालमूलर, पोलियो टीका, जॉन साल्क, विषाणु, इवानोवास्की, आरएच कारक, लैंडस्टीनर, विषाणु, इवानोवस्की, आरएच कारक, लैंडस्टीनर, बीसीजी टीका, यूरिन कालमेट, डीएनए, वाटसन एंड क्रिक्स, हैजा का रोग, रॉबर्ट कोच, रेबीज टीका, लुई पास्चर, जेनेटिक कोड, हरगोविंद खुराना, चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर। बस एक ही पेज बचा है, चलो इसको भी कर लेते हैं। मस्तिष्क का भार है 1400 ग्राम, मूत्र का पीएच मान है 6, रक्त का 7.4, शरीर में कुल पेशियाँ हैं 639, शरीर में ताप सामान्य 98.4 फ़ारेनहाइट, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, रक्त कणों की संख्या 5.0 से 5.5 मिलियन मिलीमीटर, महिला में 4.5 से 5 तक मिलियन माइक्रो। लाल रक्त कणों का जीवन काल 120 दिन, श्वेत रक्त कणों का जीवन काल 2.5 दिन। हीमोग्लोबिन का प्रतिशत पुरुष में 14 से 16 ग्राम प्रति सीसी, महिला में 12 से 14 ग्राम प्रति 100 सीसी रक्त। सबसे बड़ा पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस स्टेपिडियम, सबसे छोटी पेशी स्टेपिडियस। कीट द्वारा संचालित रोग, निद्रा रोग, ग्लासिना पाल्सपेलिस, हैजा, घरेलू मक्खी, टाइफाइड, पेडिकुलस, सुर्रा रोग, टेबेनस मक्खी, टेबेनस, कालाजार, बालू मक्खी, चागास रोग, खटमल। रुधिर वर्ग, कार्ल लैंडस्टीन, जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच, आनुवांशिक जे मेंडल, जंतु विज्ञान अरस्तु, चिकित्सा शास्त्र हिप्पोकेट्स, सूक्ष्म जैविक लुई पास्चर, आधुनिक आनुवांशिकी एच.जे. मुलर, वर्गीकी कोरोलस लिनस, प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर, उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो ड्रीबीज। डीएनए फिंगरप्रिंट तथा नैदानिक केंद्र हैदराबाद तेलंगाना, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान मानेसर गुरुग्राम हरियाणा, जैव संसाधन तथा स्थायी विकास संस्थान इम्फाल, ईईजी इनक्लिफलोग्राफी, मस्तिष्क के अंदर से सिर के त्वचा से उत्पन्न विद्युतीय गतिविधियों की अभिलेखन प्रक्रिया, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हृदय को विद्युत गतिविधियों के अभिलेखन की प्रक्रिया, ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मांसपेशियों तथा मांसपेशियों का नियंत्रण करने वाली नसों की जांच, ईओजी इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफी, रेटिना की विश्राम क्षमता के मापन की तकनीक, कोल्ड ब्लड एनिमल वाले जंतुओं में सर्प, मगरमच्छ, मछली, कीट, सिर गिरगिट, छिपकली इत्यादि आते हैं। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त प्रणाली अनुपस्थित होता है तथा हाइड्रा में श्वसन विसरण
के द्वारा होता है। वृक्ष की आयु इसमें मौजूद वार्षिक वलयों को गिनकर की जाती है। कार्डियोग्राफ कान में संबंधित, मेमोग्राफ वृक्ष से संबंधित है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति से अभियंत्रित करने वाला उपकरण है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (MRI) संपूर्ण शरीर या अंगों में असामान्यता या विकृति का पता लगाता है। जय हिंद। अभी के लिए इतना, अगला नेक्स्ट वीडियो में।